अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जोहा, आपकी योगा फिटनेस कोच, और आज है रमजान स्पेशल योगा सीरीज सबर एंड स्ट्रेंथ डे 6। तो आज हम फोकस करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड स्ट्रॉन्ग कोर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने वार्म अप सेशन से। दोनों हाथ आपके थाइस के ऊपर, नेक मूवमेंट, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 10 टाइम आप नेक मूवमेंट करेंगे, लेकिन ध्यान रहे जिन लोगों को सर्वाइकल है वो प्लीज फॉरवर्ड स्ट्रेच ना करें। देन साइड टू साइड स्ट्रेच, जेंटली इनहेल, एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। नाउ इस स्ट्रेच को भी हम 10 to 15 टाइम रिपीट करेंगे। देन आ जाते हैं अपने शोल्डर्स पर। शोल्डर रोटेशन, अपने शोल्डर्स को ऊपर उठाकर घुमाएंगे पीछे की ओर, जितना आप घुमा सकते हैं ऊपर उठा के। क्लॉकवाइज 10 टाइम, देन एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम। अगर आप 10 में इजी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आप इसको 15 to 20 काउंट्स भी आप कर सकते हैं। नाउ अब हम करते हैं हल्का सा साइड स्ट्रेच, लेकिन ध्यान रहे जो लोग पीरियड्स में हैं वो इसका प्रैक्टिस ना करें। और साथ ही साथ जो फीमेल्स प्रेग्नेंट है वो भी इस स्ट्रेच को अवॉइड करें। टेन टू 15 टाइम आप इसको रिपीट करेंगे। देन नेक्स्ट चलते हैं हमारे मेन आसनास पर, और आज की थीम है स्टिल माइंड स्ट्रॉन्ग कोर। तो अब हम चलते हैं पहले आसन की ओर। दोनों हाथों को आपके शोल्डर के विड्थ के जितना आपको खोलना है, और दोनों नीज को हमारी दोनों हाथों और दोनों शोल्डर के विड्थ का। इनहेल करते हुए नजर ऊपर, एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ध्यान रहे जो लोग सर्वाइकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो अपनी नेक को टक इन नहीं करेंगे। दोनों हाथों के सामने आपको देखना है। इसको हम 10 टाइम रिपीट करेंगे। नाउ नेक्स्ट स्ट्रेच शोल्डर टैप। इसमें आपको टेबल टॉप पोजीशन में आना है और अपने शोल्डर्स को टच करना है। साइडवेज में आपको दिखाती हूँ, चलिए करते हैं। आप टेबल पोजीशन में आए, लेकिन आपने अपनी नीज को जमीन के लेवल से हल्का सा ऊपर उठाया। आप देख पा रहे होंगे मेरी नीज जो है वो जमीन से हल्की सी ऊपर है। नाउ हम इसी पोजीशन में 1 टैप करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नाउ रिलैक्स। आप इसको 5 into 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं, यानी कि 5 बार करना है, देन आपने रिलैक्स करना है, फिर से 5 बार करना है, फिर से रिलैक्स करना है, और फिर लास्ट फिर से 5 टाइम करके रिलैक्स कर लें। क्योंकि एक बार आपसे 10 नहीं होंगे, क्योंकि इसमें हमारी थाइस का बहुत पावर लगता है, और क्योंकि आप बिगनर हैं तो आपको 5 बार इसको 3 बार रिपीट करना है। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोज की ओर, जिसका नाम है प्लैंक होल्ड। अब इस आसन को करने के लिए पहले हम ऑन द नीज आ जाएंगे। दोनों हाथ हमारे शोल्डर के लेवल पर हम लेकर आएंगे। हमारा रिस्ट और हमारे शोल्डर इक्वल लाइन में होने चाहिए। देन अपने नीज को उठाते हुए कोर को एंगेज करते हुए होल्ड करेंगे हम 10 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ध्यान रहे इस पोजीशन में हमारी कमर ऐसे नीचे को ना जाए। अपने कोर को एंगेज करने के लिए ही हम इस एक्सरसाइज को 10 into 3 टाइम रिपीट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोर स्ट्रांग हो तो आपको अपनी कमर को नीचे नहीं लटकाना है, कोर को एंगेज करके, पेट को टाइट करके, अपर बैक को टाइट करके होल्ड करना है। नाउ नेक्स्ट आते हैं साइड प्लैंक। जो लोग साइड प्लैंक कर सकते हैं बहुत अच्छा है, जो लोग नहीं कर सकते हैं पहले उनके लिए मैं
बिगनर प्लैंक करके बताऊंगी, साइड प्लैंक। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगी एक्चुअल साइड प्लैंक कैसे करना है। तो सबसे पहले जो लोग साइड प्लैंक नहीं कर सकते उनके लिए बिगनर फ्रेंडली साइड प्लैंक है। आपने अपनी एल्बोज पे होल्ड किया, एक हाथ आगे रखा और इस हाथ से भी आपने बैलेंस बनाया और बॉडी को साइडवेज आपने होल्ड किया 10 सेकेंड, देन रिलैक्स। अब आप इसको दूसरी ओर से प्रैक्टिस करेंगे। साइडवेज आगे, एक पाँव दूसरे पाँव के ऊपर, आपका राइट हैंड सामने, आपकी फिंगर्स को पूरा खोल के रखना है सो दैट आपका ग्रिप अच्छे से बने लेफ्ट और राइट का। देन आपने होल्ड किया, 10 सेकेंड होल्ड करना है, देन धीरे से नीचे। आप इसको 10 टाइम रिपीट करेंगे। एंड नाउ जो लोग आप मानते हैं कि उनके शोल्डर बहुत स्ट्रांग है तो वो फुल साइड प्लैंक, फुल आर्म साइड प्लैंक प्रैक्टिस करेंगे जैसे कि मैं कर रही हूं। आपको एक हाथ के ऊपर बैलेंस बनाना है और आपकी रिस्ट शोल्डर एक लेवल में, दूसरा हाथ आपका साइडवेज, एंड होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स। नाउ 10 सेकेंड करने के बाद हम अगेन अपनी लेफ्ट साइड आएंगे। इस पोजीशन को होल्ड करने के लिए अगेन हमारी रिस्ट, हमारा शोल्डर इक्वल लाइन में, बॉडी को उठाया, देन साइड स्ट्रेच, होल्ड ऑन फॉर 10 seconds, feel the vibration, core engagement, now slightly down। now ये हो गया हमारा साइड प्लैंक। अब नेक्स्ट आते हैं लास्ट कोर की एक्सरसाइज जो कि है माउंटेन क्लाइंबिंग। अगेन साइडवेज आपको दिखाऊंगी। जिस प्लैंक पोजीशन में आप आए थे उसी प्लैंक पोजीशन में आपको आना है। कोर का एंगेजमेंट रखना है, दोनों बाजू के बीच में आपको अपनी नीज को लाना है। 1 2 3 4, बिल्कुल स्लो, 5 6 7 8 9 10। क्योंकि मैं सब्र के साथ अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रही हूं तो हमें बिल्कुल स्लो मोशन में इस प्रैक्टिस को करना है, फास्ट नहीं करना है। जितना स्लो करोगे उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इसको भी आप 10 into 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं एज योर बॉडी। देन नाउ अब हम करेंगे नेक्स्ट डायनामिक लो लंज, जो हमारी लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी के और लेग्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो आइए करते हैं डायनामिक लो लंज, जिसके लिए हमें वन साइड अपना फेस कर लेना है, देन अपनी लेफ्ट और राइट जिससे भी आप कर रहे हैं एक लेग को पीछे ले आएंगे, एक लेग आगे रहेगी। हमारा पीछे का जो पाँव है उसकी फिंगर्स पीछे की तरफ फ्लेक्स, आगे वाला पाँव इतना कि हमारा नी और हमारी हील एक अलाइन लाइन में हो, 90 का एंगल बने। अब दोनों हाथों को हम अपने पाँव के पास लेकर जाएंगे और अपने नीज को स्ट्रेट कर लेंगे। देन फॉरवर्ड स्ट्रेच एंड बैकवर्ड। इस स्ट्रेच को आप अपने लेग्स में फील कर पाएंगे, जो आपकी फ्रंट लेग है उसमें। बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, जितना आप अपने बैक को स्ट्रेट रखेंगे उतना ही आप अपने लेग पर स्ट्रेच महसूस कर पाएंगे। इसको वन साइड आप 10 टाइम रिपीट करेंगे, देन ऐसे ही दूसरी साइड पर हम करके बताते हैं आपको। दोनों हाथ नीचे, पीछे की palm की फिंगर फ्लेक्स, स्ट्रेच 1 2, बैक शुड बी स्ट्रेट, नजर सामने 3 4, 20 टाइम ईच साइड आप इसको रिपीट करेंगे। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम वॉरियर पोज पे। आज हम पहली सीरीज अगर आपने देखी है तो आपने उसमें देखा होगा कि हमने वॉरियर पोज साइड स्ट्रेच के साथ किया है। आज हम करेंगे वॉरियर का वेरिएशन नंबर 3, जिसमें अगर आपके पास कोई ब्लॉक्स है आप उसका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप घर में कोई अपने पिलोस का इस्तेमाल करके इस पोजीशन को कर सकते हैं। इस आसन को करने के लिए अगर आपके हाथ नीचे लगते हैं तो आपको इस ब्लॉक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो हम करते हैं ब्लॉक के साथ। बहुत से लोगों के हाथ नीचे नहीं लगते, इसलिए मैं आपको ब्लॉक के साथ करके दिखाऊंगी। अगर आपके हाथ उस ब्लॉक के बिना अगर नीचे लगते हैं देन वेल एंड गुड, आप उसको बिना ब्लॉक के यूज कीजिएगा। तो ये आ गया मेरे पास योगा ब्लॉक। इसके साथ हम करेंगे वॉरियर पोज की वेरिएशन 3। सो वन साइड हम आएंगे, बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और इसी बैक को स्ट्रेट रखते हुए दोनों हाथ नीचे। नाउ अब हम एक लेग को ऊपर उठाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, चेस्ट एक्सपैंड करेंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस पोजीशन में हम ध्यान रखेंगे जो हमारी टोज है वो बिल्कुल आउट रहे और जिस लेग पर हमने बैलेंस किया है वो लेग का जो नी है वो एकदम लॉक रहे, नी बेंड नहीं करना है। देन रिलैक्स। सेम ऐसे ही जब तक हम दूसरी लेग पर इसको फिर से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये आसन हमारा कंप्लीट नहीं होगा। तो अब हम करते हैं लेफ्ट साइड पे। नाउ बैक स्ट्रेट, स्ट्रेट बैक के साथ फॉरवर्ड बेंड। नाउ लेग स्ट्रेच बैक, chest expand, shoulder open, knee lock. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों लेग्स पर इसको हम दो दो बार करेंगे, यानी कि 10 10 20 20 के 2 राउंड। नाउ अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्ट्रेच की ओर। नेक्स्ट आसना जो करने वाले हैं उसका नाम है वृक्ष आसन, यानी कि ट्री पोज। ट्री पोज पहले आपने देखा था, पहली सीरीज में मैंने आपको बिल्कुल बिगनर लेवल का करवाया है। नाउ अब उससे थोड़ा सा लेवल ऊपर आते हैं सो दैट आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में ट्री पोजीशन कैसा होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्री पोज, जिसके लिए हम दोनों पैरों पे एक साथ खड़े हो जाएंगे। देन राइट लेग को ऊपर उठाते हुए अपनी राइट हैंड की हेल्प के साथ हम अपनी पाँव को लेफ्ट इनर थाइस पर लॉक करेंगे। देन बैलेंस बनाते हुए 45 डिग्री पर अपना टारगेट देखेंगे, जिसको हम देखते रहेंगे। दोनों हाथ धीरे धीरे साइडवेज। नाउ शोल्डर्स को रोल अप करते हुए पाम अप साइड, राइट हैंड स्ट्रेच टुवर्ड राइट साइड एंड लेफ्ट हैंड स्ट्रेच टुवर्ड लेफ्ट साइड। इसी स्ट्रेच को फील करते हुए दोनों हाथों की हथेलियों को ऊपर मिला लेंगे और स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। देन स्लोली जैसे आए थे वैसे ही वापस। नाउ अब लेफ्ट साइड पे इसका प्रैक्टिस करते हैं, दोनों लेग से एक साथ। देन लेफ्ट लेग को अपने लेफ्ट हैंड के साथ राइट इनर थाई पे प्लेस किया, होल्ड किया, दोनों हाथ साइड में स्ट्रेच, शोल्डर्स रोल अप, पाम अप साइड, बॉडी एकदम टाइट, खींचे हाथों को ऊपर जितना खींच सकते हैं, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड, बॉडी एकदम स्ट्रेट। देन धीरे से दोनों हाथ साइडवेज एंड रिलैक्स। और ये हुआ हमारा वृक्ष आसन। इसको आप 1 से 2 बार अपने कंफर्ट जोन में आते हुए ट्राई कर सकते हैं। नाउ इस आसन को करने के लिए मैं साइडवेज आपको अपना पोस्चर दिखाऊंगी, जिसको आप समझ पाएंगे अच्छे से। आपके दोनों पाँवों में उतना ही गैप जितना आपके शोल्डर्स हैं। नाउ दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, स्ट्रेच एंड पीछे की ओर अपने आप को बिठाते हुए चेयर पोज में होल्ड करेंगे 5 ब्रीथ, यानी कि 5 बार लंबे गहरे सांस लेते हुए आपको होल्ड करना है। आपको फील करना है अपनी थाइज मसल्स पे जो स्ट्रेच आ रहा है, आपके शोल्डर पे। होल्ड करें 5 ब्रीथ, देन आप इसको भी आप 5 से 6 बार रिपीट कर सकते हैं एज योर कंफर्ट जोन। नेक्स्ट चलते हैं अपने कूल डाउन की ओर। आज का सेशन जो है मेन कोर्स मैंने आपको बता दिया, अब हम कूल डाउन की ओर चलते हैं।
बॉडी को एकदम रिलैक्स रखना है, सुख आसन में आ जाना है। बैक शुड बी स्ट्रेट, आपके नेक मसल्स एकदम रिलैक्स, आपके थाई मसल्स भी एकदम रिलैक्स होने चाहिए। नाउ दोनों हाथ आपकी थाइस पर, फिंगर्स ऊपर की ओर, लंबे गहरे सांस लेने हैं। 10 टाइम, डीप इनहेल एक्सेल, eyes close, gently close your eyes. 10 टाइम, डीप इनहेल एक्सेल। और इसी के साथ दोनों हाथों को आप अपने सिर के ऊपर रख लेंगे फिंगर्स कुली के साथ। और अब हम करेंगे भ्रामरी का अभ्यास एक नए तरीके से। हल्का हाथ आप अपने सिर पे रखेंगे और फील करेंगे वाइब्रेशन। जो आप अभी साउंड निकालेंगे उसका वाइब्रेशन आपने पूरे सिर में महसूस करना है। करना क्या है आपको? लंबे गहरे सांस लेने हैं, अपने लिप्स को मिला लेना है, अपने दांतों को मिला लेना है और धीरे से सांस छोड़ते हुए म का साउंड आपको निकालना है, जिसका वाइब्रेशन आप अपने गर्दन से ऊपर वाले हिस्से पर महसूस कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। डीप इनहेल, रिलैक्स। क्या हुआ, बाजू थक गई? ठीक है, अगर आपको लगे कि आपकी बाजू थक चुकी है तो आप अपने हाथों को नीचे लाकर रिलैक्स करके, लेकिन आंखें नहीं खोलनी, आंखों को बंद ही रखना है। देन फिर से इसको एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं। वैसे ही 3-3 के सेट में इसको आप 3 से 4 बार रिपीट करें। आपके माइंड को एकदम रिलैक्स करने के लिए हेल्प करेगा भ्रामरी। नाउ अब आपको क्या करना है? हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल टू गॉड, अपने मन में प्रेयर करते हुए अपने अल्लाह को आज के दिन के लिए थैंकफुल होना है। आपके लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स को याद करते हुए जो स्माइल आपके चेहरे पर आती है, सेम वही स्माइल अभी आपके चेहरे पर महसूस करें। थैंकफुल टू गॉड, थैंकफुल टू नेचर, आपके आज के दिन के अच्छे बुरे का थैंकफुल। नाउ टाइम टू टाइटली हग योरसेल्फ एंड अपने मन से आप अपने आप को जो भी बोलना चाहते हैं वो बोलें। कोई शिकायत करना चाहते हैं, कोई शिकायत करें। थैंकफुल होना चाहते हैं अपने आप से, थैंकफुल होएं। कोई अच्छा कर्म किया है, कोई अच्छा आपने काम किया है, उसको याद करें और अपने आप को शाबाशी दें कि आज हमने ये अच्छा काम किया। अपने आप की तारीफ करें। देन रब योर हैंड्स, अपनी आंखों पर, चेहरे पर, पूरे शरीर पर पॉजिटिव एनर्जी को फील करते हुए दोनों हाथों का कप बनाते हुए अपनी आंखों के सामने ब्लिंक ब्लिंक करके अपनी आंखों को खोल लें। रिलैक्स। Thank you so much for watching me. Have a good day.